नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ताजमहल के बारे में जानेंगे, उसके सीक्रेट्स और कहानियां सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ताजमहल का कलर दिन में बदलता रहता है? सुबह गुलाबी, दोपहर में सफेद और रात में सुनहरा नीला। ये लाइट और संगमरमर का कमाल है। ताजमहल, जो प्रेम का प्रतीक है, अपने रंगों के खेल से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। सुबह की पहली किरणें जब इस पर पडीडी ढहती हैं, तो यह गुलाबी रंग में नहाया हुआ लगता है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, इसका रंग सफेद हो जाता है, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। और जब रात होती है, चांदनी की रोशनी में यह सुनहरा नीला दिखाई देता है, जो एक जादुई एहसास देता है। यह अद्भुत दृश्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है और यह साबित करता है कि ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीवंत कला का नमूना है। ताजमहल को बनाने वालों ने बहुत चालाकी से काम लिया। दूर से देखो तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन पास जाओ तो छोटा। इसे कहते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। यह वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम जो देख रहे हैं वह सच है या सिर्फ एक भ्रम। ताजमहल की यह विशेषता इसे और भी रहस्यमयी और आकर्षक बनाती है। इसके निर्माण में उपयोग की गई तकनीकें और डिजाइन हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हमारी आंखें और दिमाग मिलकर हमें धोखा दे सकते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में जो देख रहे हैं वह सच है या सिर्फ एक दृष्टि का खेल। ताजमहल की मीनारें सीधी नहीं हैं, थोड़ी टेढ़ी हैं। ऐसा इसलिए बनाया गया था ताकि भूकंप आने पर मकबरा सुरक्षित रहे। कहते हैं कि शाहजहां यमुना नदी के उस पार काले पत्थर से एक और ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। ताजमहल में कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। दरवाजे पर लिखी आयतें ऊपर से थोड़ी बड़ी हैं, ताकि नीचे से देखने पर सब एक ही साइज की दिखे। ताजमहल के नीचे कई कमरे हैं जो आज भी बंद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये कमरे ताजमहल को मजबूत बनाने के लिए बनाए गए थे। ताजमहल को बनाने में उस समय के 32 मिलियन रुपए लगे थे, जो आज के हिसाब से अरबों डॉलर होते हैं। इसे बनाने में 22 साल और 20,000 से भी ज्यादा मजदूरों ने काम किया था। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। यह अद्वितीय स्मारक सफेद संगमरमर से बना है, जो आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल की वास्तुकला में फारसी, तुर्की, भारतीय और इस्लामी शैलियों का मिश्रण देखा जा सकता है। इसके निर्माण में उपयोग की गई सामग्री और कारीगरी अद्वितीय है। ताजमहल के चारों ओर सुंदर बाग बगीचे और पानी के फव्वारे इसकी शोभा को और भी बढ़ाते हैं। यह स्मारक न केवल भारत की, बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर है। हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं और यह प्रेम का प्रतीक बन चुका है। ताजमहल की सुंदरता और भव्यता आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। ताजमहल के आसपास के बगीचे सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, बल्कि स्वर्ग का प्रतीक माने जाते हैं। यह मुगल वास्तुकला का एक और कमाल है। शाहजहां चाहते थे कि ताजमहल के आसपास एक शहर बसे, जहां बाजार हो, बगीचे हों और घर हों, पर उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका। ताजमहल के अंदर मुख्य कक्ष के नीचे एक गुप्त तहखाने में शाहजहां और मुमताज महल की असली कब्रें हैं। उन्हें बहुत सादगी से दफनाया गया था। ताजमहल एक अनमोल धरोहर। उम्मीद है कि आपको यह सफर पसंद आया होगा। ताजमहल बस एक इमारत नहीं, एक एहसास है। धन्यवाद।